इलेक्ट्रिक व्हीकल की दुनिया में आपने इलेक्ट्रिक स्कूटर तो बहुत सारी देखी होगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक इलेक्ट्रिक बाइक। जैसा कि आप देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रिक बाइक फ्रॉम द कंपनी प्योर ईवी और इस बाइक का नाम है इको ड्रिफ्ट 350। आखिर 350 क्यों है? क्या ये 350 सीसी की है? नहीं, 350 सीसी की बाइक नहीं है, क्योंकि ये तो है एक इलेक्ट्रिक बाइक। इसमें इंजन नहीं है, इसका जो इंजन है वो है इसकी बैटरी, और बैटरी है 3.5 किलोवाट की, जिसके कारण इसका नाम है इको ड्रिफ्ट 350। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस इको ड्रिफ्ट 350 के बारे में डिटेल में जानकारी दूंगा कि ये बाइक की स्पेसिफिकेशन क्या है, इसका फीचर क्या है, कितने पैसों में आती है और क्या ये बाइक आपको लेनी चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल SJ ऑटो व्लॉग्स। तो अब हम बात करते हैं इस बाइक के लुक्स के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले फ्रंट का जो कंसोल है, इसका जो हेडलैम्प है, इसको ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका थ्रो कैसा है। ये देखिए, ये है इसका हाई बीम एलईडी के साथ साथ अगर देखोगे कि नीचे वाले पोर्शन में कंपनी ने हेलोजन भी दे रखा है, जहां पर आपका नंबर प्लेट लगता है, और ये है कंप्लीट ऑफ जब बाइक चलती है। आप इसमें नॉर्मली BS6 मॉडल्स जो आते हैं पेट्रोल वाली बाइक में, तो उसमें हेडलाइट हमेशा ऑन रहता है, लेकिन इसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप इस बैटरी बचाने के लिए आप इसकी हेडलाइट दिन में ऑफ भी कर सकते हो ताकि रेंज बढ़ जाए। और अगर आप इसको क्लोजली लुक इसका देखोगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इस बाइक का फ्रंट पैनल देख के, हेडलैम्प देख के आपको कौन सी बाइक के बारे में याद आ रही है। अब हमने इसका फ्रंट हेडलैम्प देख लिया, अब हम देखते हैं इसका इंडिकेटर जब जलता है तो इंडिकेटर साउंड भी प्रोड्यूस करता है। किसी सिचुएशन में ये थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है कि यार साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इस सिचुएशन में मुझे ये काफी बेनिफिशियल लग रहा है। देखिए, ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है, ये चलती है बैटरी पे और इसकी बैटरी चलते चलते चार्ज नहीं होती है, तो कंपनी ने हर वो कोशिश की है कि इसकी बैटरी बचाई जा सके। इसका जो आवाज है वो इसलिए है कि जब अगर आप कई बार होता है कि इंडिकेटर ऑन करके भूल जाते हैं, तो हर छोटी छोटी जगह में जहां पर बैटरी बचाई जा सके, कंपनी ने आपको हेल्प किया है कि आवाज सुन के आप इसकी बैटरी बचा सके, आप इसको ऑफ कर सके। अब अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ ब्लैक शाइनी कलर में इस बाइक में मडगार्ड है। मडगार्ड के नीचे जो टायर है, इसके प्रोफाइल की बात अगर हम करें तो ये हमें मिलता है 80/100 और 18 इंच अलॉय के साथ आपको ये बाइक का फ्रंट टायर मिलता है। साथ ही में जो आपको ये फ्रंट टायर है, इसमें आपको मिल जाता है डिस्क ब्रेक। सिंगल डिस्क के साथ आपको ये टायर फ्रंट पैनल पे मिलता है, जिसका जो डिस्क ऑयल है ब्रेक का, वो ब्रेक ऑयल यहाँ पे आपको अपने ब्रेक के साथ आपको दिख जाएगा। और डुअल सॉकर के साथ ये बाइक आपको फ्रंट में मिल जाती है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो साइड में ये थोड़ा सा लाइट जब रात में थ्रो होगा तो ये रिफ्लेक्टर की तरह काम करेंगे कि बाइक साइड में थोड़ा सा लाइट वगैरह ग्लो करेगी। इसके साथ साथ आप देखोगे आपको लेग गार्ड भी कह सकते हैं, क्योंकि इंजन तो है नहीं, तो ये लेग गार्ड ही काम करेगा, आपके पैरों को बचाएगा कभी भी अगर बाइक फॉल होती है या फिर आगे से हिट होती है। ये तो था बाइक का फ्रंट प्रोफाइल। बीच में अगर आप देखोगे तो ये कंप्लीटली कवर्ड पैनल आपको मिल जाता है प्योर ईवी के ब्रांडिंग के साथ, जिसके अंदर आई थिंक इसका बैटरी रखा होगा। और इसके साथ ही फुटरेस्ट है। फुटरेस्ट के साथ आपको इस बाइक में डबल स्टैंड में मिलता है, सिंगल स्टैंड में मिलता है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो एक वायर जा रही है जो मोटर को कनेक्ट करती है बैटरी के साथ। अगर आप देखोगे तो ये रेड में जो है कंप्लीटली सिक्योर्ड वे में ये वायर गई है, पूरे आयरन के कवरिंग के साथ, स्प्रिंग के साथ गया है और मोटर को कनेक्ट किया है। और इस मोटर के थ्रू ही ये बाइक चलती है आगे। जब आप इसको एक्सेलरेट करोगे तो ये मोटर का जो पीछे वाला है, ये रियर व्हील ड्राइव कह सकते हैं, पीछे वाला जो चक्का है ये घूमेगा और ये बाइक आगे जाएगी। एक बारी मैं आपको डबल स्टैंड पे स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ। स्टार्ट करने के लिए भी आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, इसको भी एक एक करके बताऊंगा। जैसे आप देखो यहाँ पे 1, 2, 3 3 मोड है। जैसे मैं 1 पे करूंगा, यहाँ पे अभी 3 मैंने किया, यहाँ पे 3 आ गया। फिर मैं 2 पे करूंगा, यहाँ P2 आ गया, यहाँ पे 1। P फॉर पार्किंग मोड से हमने इसको हटा दिया है। ये रेडी आप देख रहे हो, रेडी लिख के आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हमें बस इसको एक्सेलरेट करना है। और अगर आप देखोगे क्लोजली तो जो इसका पीछे का टायर है
पीछे का टायर जैसे ही हम एक्सेलरेट करेंगे ये घूमेगा। देखो, ये देखिए, यहां से पावर प्रोड्यूस हुआ, वायर के थ्रू पीछे का मोटर चलने लगा और इसी के थ्रू हमारी बाइक आगे जाने लगी। तो ये है मैकेनिज्म इस बाइक का। बाकी अगर आप देखोगे तो इसका जो ये टैंक है, इस टैंक में फ्यूल नहीं रहता है, इस टैंक में इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सारा सामान रहेगा। इस टैंक के साथ ही आपको यहाँ पे इको ड्रिफ्ट की ब्रांडिंग मिलती है, 3D ब्रांडिंग, और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ प्योर ईवी ने ये पूरा कवर दिया है, जहां पर आप थोड़ा सा अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह, थोड़ा सामान वगैरह, ये सारी चीजें भी यहाँ पर आप रख सकते हो। चाबी के बारे में बात करूं तो भाई 1 2 3 नहीं, बहुत सारी चाबियां मिलती है आपको। 4 की है और 2 रिमोट आपको मिल जाता है। रिमोट से भी आप गाड़ी को लॉक कर सकते हो, क्योंकि ये बाइक में आपको एंटी थेफ्ट लॉक भी आ जाता है। तो ये सारी जो रिमोट है इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आइए देखते हैं चाबी। अगर आप गौर से देखोगे तो प्योर ईवी की ब्रांडिंग है इसमें, और चाबी हमने जैसे ही लगाया, ये आप इसका कंसोल देखो कितना प्यारा है। बैटरी परसेंटेज आपको दिख जाएगा, ऑडोमीटर दिख जाएगा, प्योर की ब्रांडिंग दिखेगी, पार्किंग मोड दिखेगा, और ये जो 1 2 3 है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि ये जो आपकी बाइक है, क्या आप इसको इको मोड पे चला रहे हैं, क्या आप इसको ड्राइव मोड पे चला रहे हैं, या फिर आप इसको स्पोर्ट मोड में चला रहे हैं। इको मोड पे स्पीड थोड़ी कम होगी, ड्राइव पे नॉर्मल होगा, स्पोर्ट मोड तो भाई स्पोर्ट मोड है। तो अब P जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, P का एक बटन भी है यहाँ पे, P फॉर पार्किंग। पार्किंग में हम जब भी अपनी बाइक को लगाएंगे तो ये P बटन दबा के हम रखेंगे तो बाइक हमारी एक्सेलरेट करने से भी, ये देखिए, बाइक हमारी आगे नहीं जाएगी। लेकिन यही जैसे हमने P हटा दिया और एक्सेलरेट किया तो हमारा जो पीछे का, अगर आप ऑडोमीटर भी देखें तो जैसे आप ऑडोमीटर देखेंगे, जैसे हम घुमाएंगे ऑडोमीटर चलने लगेगा, और यहीं पे हम P लगा देंगे तो बाइक हमारी यहाँ पर आके रुक जाएगी। ये जो बटन है ये किल स्विच है, किल स्विच से हमने इसको बंद कर दिया। अब हम कुछ भी P भी दबा दे, नहीं भी दबाए तो भी हमारा बाइक चलेगा नहीं, ये किल स्विच है। यहाँ पर आपको जो बटन है ये है आपका हेडलाइट का, हेडलाइट ऑन ऑफ का बटन है। ये है आपका R बटन। R बटन स्टैंड्स फॉर रिवर्स। इस बाइक में एक और फंक्शन है कि आप इस बाइक को रिवर्स कर सकते हो। मतलब अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन पे हो जहां पर आपके पैर नहीं पुश कर पा रहे हैं बाइक को, तो बाइक का R बटन दबा के एक्सेलरेट करेंगे तो आप देखिए बाइक पीछे चलने लगेगी, और पीछे का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जैसे नॉर्मली जब हम आगे जाते हैं तो हम 40-45 के स्पीड से भी जाते हैं, लेकिन जो पीछे हम जाएंगे तो सेफ्टी के कारण, वैसे तो मोटर ही घुमा रहा है लेकिन कंपनी ने सेफ्टी के कारण पीछे का स्पीड लिमिट कर रखा है, 6 से 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से बाइक पीछे जाएगी। और साथ ही साथ इसमें हिल असिस्ट भी आ जाता है, इसमें पार्किंग असिस्ट भी आ जाता है, और इसमें डाउन स्लोप असिस्ट भी आ जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको जब बाइक का राइड रिव्यू लूंगा तो भी आपको अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा। हिल असिस्ट बेसिकली क्या होता है कि जब कोई भी बाइक या कोई भी गाड़ी ऊपर चढ़ रही होती है किसी हिल टॉप पे, अचानक से अगर हमने गाड़ी रोक दी तो ऐसा ना हो कि गाड़ी हमारी या बाइक हमारी पीछे आने लगे। तो उस चीज को रोकने के लिए एक नया फीचर है जिसको हम कहते हैं हिल असिस्ट। जैसे ही बाइक ऊपर जाएगी बाइक नीचे नहीं आएगी। कंपनी ने इसमें एक ये फीचर दे रखा है जिसको हम हिल असिस्ट कहते हैं। और डाउन स्लोप असिस्ट ये कहता है कि जब हम बाइक को नीचे ले जाएंगे तो बाइक फ्री फॉल में नहीं आए। ऐसा नहीं हो कि बाइक बहुत ही स्पीड में नीचे चले जाए, नहीं, बाइक की जो मैकेनिज्म है वो उसको स्टॉप करेगी कि बाइक धीरे धीरे नीचे जाए। बाकी जो इसका पार्किंग असिस्ट है, पार्किंग असिस्ट हमें हेल्प करता है कि मान लीजिए कोई बाइक है, हमें पार्किंग में लगानी है, हमने पार्किंग दबाया और जैसे ही थोड़ा सा पीछे हम अपने आप को पुश करेंगे, बाइक भी अपने आप को पुश करेगी और आपको हेल्प करेगी पार्किंग में अच्छे से पार्क लगाने के लिए। सेम अगर आप आगे करते हैं तो भी ये सारा फीचर आपको इस बाइक में मिलता है। बाइक आपको आगे और पीछे दोनों तरीके से पार्किंग असिस्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आगे के टायर के बारे में मैंने आपको बता दिया था, 80/100 का प्रोफाइल है 18 इंचेस अलॉय के साथ, और पीछे का जो रियर टायर है वो भी 80/100 का प्रोफाइल है लेकिन 17 इंचेस अलॉय है। और ये दोनों टायर जो आपको मिलते हैं ये कंप्लीटली ट्यूबलेस टायर होता है। जो ब्रेक है इसका फ्रंट में जैसा आप जानते हो डिस्क मिलता है, रियर में आपको मिल जाता है ड्रम। और बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि यार इसका टायर प्रेशर क्या है। तो नॉर्मली टायर प्रेशर इस चीज पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना वेट डाल रहे हो बाइक पे। बट जो कंपनी बताती है फ्रंट में 33 psi, रियर में 35 psi। जो इसका कंट्रोलर है वो 5th जनरेशन का है, स्मार्ट एक्टिव BMS
के साथ ये मिल जाता है। रिवर्स मोड जैसा मैंने आपको बताया ये भी है इसमें। बाकी जो ये बाइक है ये 4 अलग अलग कलर वेरिएंट में आपको मिलती है। तो ये ओवरऑल जो मेरा लुक एंड फील था ये था आपके सामने एक ओवरव्यू इस बाइक का, जो कि है प्योर ईवी का इको ड्रिफ्ट 350। अब एक काम करते हैं, इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और एक छोटा सा राइड रिव्यू लेकर आते हैं और फिर आपसे बातें करते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है। तो अभी मेरे पास है इको ड्रिफ्ट की 350, जिसको मैं एक टेस्ट राइड लेने वाला हूँ। अभी मैं हूँ प्योर PNC इलेक्ट्रो व्हील्स पे, जो कि अलवर में है। और तो ये अगर आप बाइक देखो ओवरऑल तो नॉर्मली जैसे बाइक होती है लगभग सब कुछ वैसा है। जो बीच में यहाँ पे बैटरी और जो इंजन का पार्ट होता है यहाँ पर ये बैटरी वैटरी का सिस्टम आ जाता है। ये चाबी है, चाबी के साथ आपको 2 रिमोट कंट्रोल भी मिलता है। इसका कंसोल जो बाकी के जो स्कूटर हैं उससे थोड़ा अलग है। अगर आप देखोगे थोड़ा सा ब्लिंक करता हुआ दिखेगा, पर अभी ये P मोड पे है। P मोड से हमने हटाया, इसको रेडी किया और जैसे ही एक्सेलरेट देंगे ये बाइक खुद ब खुद ऐसे देखो चलने लगेगी। हॉर्न भी है भाई बढ़िया। और जो इसका टॉप स्पीड है ये स्कूटर से थोड़ा ज़्यादा है। देखो फर्स्ट नंबर पे ये 40 प्लस चल रही है, 44, फर्स्ट 47, 48, 49। तो फर्स्ट नंबर पे ही ये 49 के आसपास टच कर गई है। 75 इसका टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है। एक बारी वो भी चेक करेंगे। बाकी भी जो इसका फीचर है उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि क्या क्या फीचर्स हैं इस इलेक्ट्रिक बाइक में। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको इसका रिवर्स असिस्ट दिखाऊं, ये देखो R पे बटन मैंने प्रेस किया और एक्सेलरेट किया, देखो बाइक खुद ब खुद पीछे जा रही है। देखो कैसे पीछे जा रही है। तो इसके साथ आप पीछे भी जा सकते हो और आप इसके साथ एक्सेलरेट करके आगे भी जा सकते हो। रिवर्स असिस्ट भी मिल जाता है आपको, पार्किंग असिस्ट भी मिल जाता है, हिल असिस्ट भी मिल जाता है, जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिसको आप डे टू डे यूज़ में यूज़ करने वाले हो इस बाइक के साथ। ये सारे फीचर्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं। 3 मोड है आपका, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। फर्स्ट में आपका नॉर्मल मोड है, उसकी इको मोड कह सकते हो, फिर ड्राइव मोड, फिर थ्रिल मोड कह सकते हो। हालांकि कंपनी का इनका खुद का भी टर्म है जो मैं आपको बता दूंगा। बाकी यार अगर ओवरऑल मैं आपको बताऊं, इस बाइक को आप प्रैक्टिकली देखो तो ये प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत ही अच्छी है। अगर आप डे टू डे यूज़ में कुछ 50-60 किलोमीटर चला रहे हो, 100 किलोमीटर चला रहे हो, 150 किलोमीटर चला रहे हो, तो अगर आपको पेट्रोल बचाना है तो अब तो ज़माना ही ईवी का है। और उसमें भी तो ये तो भाई प्योर ईवी है। देखो बुलेट से हमारी बाइक कैसे आगे हो जाएगी। हालांकि चढ़ने में अब बाइक पीछे हो सकती है, हुई नहीं। बुलेट वाला भैया चाहता तो पीछे कर देता। एक चीज़ और मुझे अच्छी लगती है यार इस बाइक पे, जब आप खरीदने आते हो तो आपको इस तरीके का कवर मिलता है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह या वॉलेट वगैरह या कुछ चीज़ें भी रख सकते हो। ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये देखो मैं 73 के स्पीड पे चल रहा हूँ, 75 के स्पीड को टच किया मैंने। ऑल्दो थोड़ा सा स्लोप था लेकिन फिर भी। तो ये तो था मेरा फर्स्ट ओवरव्यू ऑफ दिस बाइक, फर्स्ट राइडिंग ओवरव्यू। आपको ये बाइक कैसी लगी जानकर? आपका इस बाइक के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर हमें पहली बार देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही किसी बाइक रिव्यू के साथ, इलेक्ट्रिक बाइक रिव्यू के साथ या नॉर्मल बाइक रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।